तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। तो कंटिन्यूटी से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले अपन को ये समझना होगा कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उसमें अपन दो पार्ट में इस चैप्टर को समझेंगे, एक तो कंटिन्यूटी और एक डिफरेंशिएशन। उसमें से हम कंटिन्यूटी अब स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यूटी से आप क्या समझेंगे, क्या चीज़ है कंटिन्यूटी? कोई भी चीज़ लगातार क्रम में चलना, उसको अपन कंटिन्यूटी कहेंगे। कोई भी चीज़ फिक्स्ड रेशो में आगे बढ़ना या फिर फिक्स्ड नंबर से आगे बढ़ना, उसको अपन कंटिन्यूटी कहेंगे। जैसे अपन यहाँ पे रियल नंबर की बात कर लेते हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर से आप क्या समझेंगे? इधर पे एक सेंटर पॉइंट होगा जिसको होगा 0, उससे इधर पर नेगेटिव इन्फिनिटी और इधर से इधर तक पॉजिटिव इन्फिनिटी। इससे आप ये समझेंगे कि इधर से जो इन्फिनिटी के नंबर्स हैं जो 0 से इस साइड होंगे वो कैसे होंगे? नेगेटिव क्रम में चलते जाएंगे। जैसे यहाँ आ जाएगा अपना -1, यहाँ आ जाएगा अपना -2, ऐसे करके -इन्फिनिटी तक अपने नंबर चलेंगे। ऐसे ही अगर अपन इसके फॉरवर्डेड डायरेक्शन की बात करें तो इसमें अपन का 1 2 3 ऐसे करके आगे चलता जाएगा। तो जब भी अपन के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है, जब भी अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है, मान लिया मैंने इसको पॉइंट को नाम दे दिया x, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x और इसको मैंने बराबर कर दिया a के, यानी मुझे a पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम इस a के फॉरवर्डेड और बैकवर्डेड दोनों तरीके से LHS और RHS को चेक करेंगे। वैसे उसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। चलिए आज कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे अपन कंटिन्यूटी को और अच्छा समझ पाएंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ NCERT। आप इसको पेज नंबर 149 पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये इस एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें लिखा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x = 2x + 3)। यानी कि हमें एक फंक्शन दिया गया है f के फॉर्म में जो कि फंक्शन x का है और वो फंक्शन जो दिया है वो अपन को 2x + 3 दिया है। हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन में अपन के लिए लिमिट दी रहती है कि अपन को कहाँ पे उसकी लिमिट चेक करनी रहती है। इसको अपन बोलते हैं एट किस चीज़ पे अपन को चेक करनी है लिमिट। तो उसमें अपन को यहाँ गिवन दिया है @x = 1, @x = 1। आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, यानी अपन को इस पर ही लिमिट निकालनी है। अब f(x = 2x + 3) दिया है। अब आप समझें पहले नंबर अपन इसको x की जगह 1 रख के देखेंगे, f1 यानी f ऑफ फंक्शन 1। इसको पढ़ने का तरीका होता है f ऑफ फंक्शन 1 जो कि होगा 2 × 1 + 3 जो कि सिंपली आपका 5 आ जाएगा इधर पे। और इसके लिए आपको इस क्वेश्चन के लिए दूसरा अपन के लिए लिमिट चेक करनी पड़ेगी। लिमिट अपन लगाएंगे, उसको लिखने का कुछ ऐसा तरीका होगा लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू थोड़ा सा आगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और इधर पे अब अपन लिखेंगे फंक्शन fx। यानी कि अब इस चीज़ का आप मतलब समझिए क्या बोल रहा है ये चीज़। ये बोल रही है लिमिट आपकी x टेंड्स टू 1 है जिधर पे अब जो लिमिट अपन fx पे लगा रहे हैं, किधर पे लगा रहे हैं? fx पे, इज इक्वल टू अब आगे बोलेंगे अपन लिमिट x टेंड्स टू 1, वही फंक्शन को लिख देंगे। फंक्शन अपन को कहाँ गिवन था? ऊपर 2x + 3। अब आगे लिमिट कब तक लिमिट लगाई जाती? जब तक अपन वैल्यू ना पुट करें। अब जैसे ही अपन ने वैल्यू पुट कर दी वहाँ पे लिमिट हटा दी जाती है। अब इधर पे सीधी आप वैल्यू पुट करिए 1 2 × 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। अब इधर पे अपन ने कंटिन्यूटी चेक करी, अपन ने इधर पे कंटिन्यूटी चेक करी। अब आइए अब अपन इसको देख लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, वो है FC = लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन fx। अभी मैंने बताया था जब भी अपन लिमिट x टेंड्स टू कुछ लिखते हैं तो उसको अपन किसी चीज़ पे अप्लाई करते हैं, तो उसको अपन देख देते हैं नाम फंक्शन fx। और उस फंक्शन fx को अब अपन ने नाम दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फॉर्मूले को अपन यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे। पहले नंबर में आपको फॉर्मूले की हर चीज़ समझा देता हूँ। सबसे पहले FC यानी कि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ c, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। यानी कि लिमिट जो है वो x की कहाँ से कहाँ तक जा रही है? c तक टेंड कर रही है वो लिमिट, और वो कहाँ लगा रहे हैं अपन? fx पे लगा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन से इस फॉर्मूले का क्या रिलेशन। तो इस क्वेश्चन से मतलब फॉर्मूले का जो रिलेशन है ऐसा है कि fx की वैल्यू आपकी 5 आ रही है, यानी कि fc हो गया अब आपका जी। जो fx है इधर c आप कोई भी नंबर मांग सकते हैं। आप मान सकते हो जो c है वो x के ही बराबर है, तो आप लिख दीजिए fx यानी fc। वही ये आपका आ गया, वही आपके बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x + 3। अब लिमिट अगर अपन ने लगाई तो भी 5 आ रहा है, इसलिए अपन लिख रहे हैं इसको पूरे फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे आप फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो मैंने इसी तरीके का एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है
और इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको 149 पे ही चेक कर सकते हैं, पेज नंबर 129। अब आप देखिए इसमें लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है। और इसके लिए आपको एट, मैंने बोला ना एट का बहुत ध्यान रखना है, किस पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। आइए फिर से अपन वैसे ही करेंगे, एफ ऑफ 0 यानी x की वैल्यू कहाँ है आपकी अभी 0 है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं अपन इसके लिए। अपन का f 0 बोला है, अब f0 आप चेक करिए क्या था, एक्स स्क्वायर था, इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर, जो कि आपका आंसर फाइनल क्या आएगा 0। अब आप इस पर आपने फंक्शन लगाया, अब आपको इस पर लिमिट लगानी है, क्या लगानी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन किस पे। अब देखिए इसको मैंने पहले भी समझाया था, अभी भी समझा देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये लिमिट जो है मैंने x टेंड्स टू 0 है, ये किस पे लगानी है, ये मुझे लगानी है fx पे लगानी है, किस पे, fx पे लगानी है। अब मैं बोलूँगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये इज इक्वल टू लगाना मत भूलना, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब फंक्शन जो है उसको आप लिख दो, क्या है फंक्शन आपका, एक्स स्क्वायर है, तो आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया, इज इक्वल टू। अब जब भी अपन एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो अपन लिमिट लगाना छोड़ देंगे, क्यों, जब भी अपन एक्स की वैल्यू रखते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू रखते हैं, वहाँ पे लिमिट हटा दी जाती है। अब जहाँ पे क्या है 0 का स्क्वायर, यानी आप खुद समझ रहे होंगे, मैंने 2 क्वेश्चन अभी करे, कुछ भी नहीं, सीधा आपको जो एक्स की वैल्यू इधर पे रखनी है, इधर पे रखनी रहती है, जो कि हमेशा बराबर आती है। अब फिर से आप वही फॉर्मूला लिख दीजिए, एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। अब जो लिमिट x टेंड्स टू, अब किस पे लगा रहे हैं, हमेशा fx पे लगाई जाती है, किधर पे लगाई जाती है, fx पे लगाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। अपन देखते हैं कि अब इस वाले क्वेश्चन में अपन को क्या करना पड़ता है। इसमें अपन के लिए एट वेट कुछ गिवन नहीं दिया रहता, अपन के लिए अपन को सीधा केस गिवन रहते हैं, अपन को किस किस केस पे इसको चेक करना है। एक तो जब x 2 से छोटा हो, जब अपन को चेक करना है, x जब 2 से बड़ा हो, जब चेक करना है। अब इन 2 साइन के अलावा एक साइन है जो इज इक्वल टू का, यानी अपन को एक इसको इज इक्वल टू चेक करना है, क्या करना है, इज इक्वल टू भी चेक करना है इसके लिए। तो सबसे पहले अपन केस बना लेते हैं। केस समझिए, केस क्या कहना चाहता हूं मैं, यानी अपन को 3 चीज पे इधर पे चेक करना, मैंने अभी बताया था, फिर ग्रेटर, इक्वल टू और लेस देन, तीनों पे चेक करना अपन के लिए। अब आप देखिए इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे एक बार x जो है वो 2 से छोटा है, एक बार x जो है 2 से बड़ा है, और एक बार x जो है 2 के बराबर है। यानी अपन पहला केस लिखेंगे जो x है वो 2 से छोटा होगा। अब आप खुद समझिए, मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, और इधर पे एक डाल दिया 2 नंबर। अब 2 नंबर से छोटी कोई वैल्यू है, लेकिन अपन को पता है कि वो वैल्यू क्या है, नहीं पता ना, तो अपन मान लेते हैं वो वैल्यू 2 से इधर पे कहीं आ रही होगी, और मैंने मान लिया वो 2 वैल्यू क्या है, वो 2 से छोटी है, और लेकिन क्या है, c है, तो अपन को x की जगह पे c रख देते हैं, यानी c जो है, और अपन को हमेशा c ही लगा के चलना है। c है वो 2 से छोटा है, क्या है, c है वो 2 से छोटा है। अब वही फंक्शन का काम, फंक्शन लगाओ सबसे पहले, फंक्शन fx। अब ये वाला केस कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी इसके सामने, इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे टेंशन लिए सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ f जो है x की क्या रख जाएगी, c रख देंगे, और 2 माइनस c हो जाएगा जी यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन को लिमिट चेक करना है, क्या चेक करना है, लिमिट चेक करना है। तो अपन लिमिट रखेंगे सबसे जगह यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ समझिए, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू अपन को c रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, c। अब x टेंड्स टू c रखा, हमेशा लिमिट कहाँ लगाई जाती है, फंक्शन पे लगाई जाती है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। अब fx की वैल्यू रखेंगे, क्या है fx की वैल्यू, 2 माइनस एक्स है कि नहीं। उसके बाद अगला होगा वो होगा 2 माइनस सी, क्योंकि जो x की जगह है वहां अपन ने c रख दिया। अब वहां पे अपन को दिख रहा है fx भी चेक कर लो तो 2 माइनस सी आ रहा है, लिमिट लगा के चेक कर लो तो 2 माइनस सी आ रहा है। अपन का फॉर्मूला क्या था, एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन fx, ये अपन का फॉर्मूला था। और यहाँ पर लिखेंगे हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कंटिन्यूस। आप इतना ही लिख देंगे तो भी चलेगा, ये फंक्शन इज कंटिन्यूस, लेकिन अपन इसके लिए थोड़ा बढ़ाएंगे, इसको लिखेंगे फंक्शन कंटिन्यूस एट c इज लेस देन 2, क्योंकि यहाँ पे अपन ने किस पे चेक करा है, c इज लेस देन 2 पे चेक करा है, यानी फंक्शन जो c है लेस देन 2 से में है वो इस पे अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे पहला केस अपन का खत्म होता है, दूसरा केस अपन शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं दूसरा केस क्या कहता है अपन से, जब x की वैल्यू यानी c की वैल्यू 2 से बड़ी हो। मैंने ये वाला केस सेकंड केस चुन रहा हूँ, क्या है, 2 से छोटी हो,
2 से बड़ी हो, सी की वैल्यू क्या हो, 2 से बड़ी हो। अपन वही काम लगाएंगे, पहले नंबर फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तब ये फंक्शन क्या हो रहा है 2 प्लस एक्स। जब x की वैल्यू 2 से छोटी थी तो फंक्शन क्या था अपन ने 2 माइनस एक्स। लगाइए 2 प्लस एक्स लगा दिया। अब फंक्शन की एफ एक्स की जगह मैंने क्या बोला था, अपन को नहीं पता क्या है छोटी वैल्यू, तो अपन सी मान ली, तो 2 प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। अब लगा देते हैं अपन लिमिट, लिमिट लगा के देख लो तो भी वही आएगा अपना एफ टेंड्स टू सी एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, फंक्शन की वैल्यू रखो 2 प्लस एक्स। अब रख दो आगे क्या आ रहा है इधर पे 2 प्लस सी, एक्स की जगह सी आ गया। यानी अब देख लो फंक्शन पे भी वही है, लिमिट पे भी यही है। फार्मूला लगा दो एफ टेंड्स टू एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन एफ एक्स। यानी यहाँ पे भी अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। तो आइए थर्ड केस देख लेते हैं जो कि है केस थर्ड एट c इज इक्वल टू 2। अब अपन को c 2 पे चेक करनी है, तो ये इन दोनों केस से छोड़ के सबसे स्पेशल केस होगा केस थर्ड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आपको इस पे ही सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अब आप देखिए इधर पे अपन को क्या नहीं करना पड़ता, अपन को यहाँ पे फंक्शन नहीं लगाना पड़ता, फंक्शन का काम यहाँ खत्म हो जाता है। आपको यहाँ पे एक लाइन चलिए एक लाइन बताता हूँ आपको, एक लाइन बना के दिखाता हूँ। एक लाइन है यहाँ 2 और यहाँ ये है 2, एक लाइन है यहाँ पे जिसका बेस सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ 2। अब मुझे क्या करना है, इस केस का मैं मतलब समझा देता हूँ। इस केस में मुझे क्या करना है, इस 2 से हल्की सी छोटी वैल्यू लेनी है, इस 2 से हल्की सी बड़ी वैल्यू लेनी है। क्या करना है, इस 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेनी है, 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेनी है। क्या करना है, इस 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू लेनी है, समझ ही रहे होंगे आप, इस 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेनी है। अब आप इसको अप्लाई कर दीजिए। इसके थोड़ी छोटी वैल्यू लेने को मैं कहूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। इस छोटी सी वैल्यू को क्या कहूंगा, जो 2 से छोटी होगी उसको लेफ्ट हैंड लिमिट। अब उस लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, यहां क्या है 2, लेकिन आप इसको कैसे कहेंगे कि ये जो लिमिट है मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊं, उसको छोटा सा ऊपर नेगेटिव लगा दोगे। क्या लगा दोगे, छोटा सा ऊपर नेगेटिव। इससे अपन को पता चलेगा कि 2 से छोटी वैल्यू, x की वैल्यू 2 से छोटी है। पढ़िए इसके लिए x की वैल्यू जो है 2 से थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। अब आप इसके लिए इस फंक्शन पे लगा दीजिए फंक्शन एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस। अब आप खुद देखिए यहाँ पे मैं आपको कॉपी रख के दिखा देता हूं। अपना क्वेश्चन था जब 2 से छोटी हो, अब अपन क्या कर रहे हैं 2 नेगेटिव लगा रहे हैं फंक्शन पे जो 2 से छोटी हो, 2 से छोटी हो। 2 से x जो 2 है 2 से छोटा कब है, इन दोनों में से देख के बताइए, ये है ना x 2 से छोटा, यानी ये वाला फंक्शन लगेगा। तो आप देख लीजिए फंक्शन लगा देता हूं मैं 2 माइनस एक्स, क्या 2 माइनस एक्स। अब आप उसके लिए लिखेंगे फंक्शन 2 माइनस। अब आप देखिए एक्स की जगह क्या रखूंगा, एक्स टेंड्स टू यहाँ 2 है तो मैं एक्स की जगह 2 रख दूंगा, 2 माइनस 2। अपना यहाँ लिमिट लगाने पे, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने पे जो है आंसर आ रहा है वो है 0। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अप्लाइंग राइट हैंड लिमिट। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, अब यहाँ पे नेगेटिव आया तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, 2 से मैं छोटी सी आगे वाली वैल्यू ले रहा हूँ, आगे वाली वैल्यू नंबर लाइन पे पॉजिटिव शो करेगी, तो शो मैं पॉजिटिव लगा देता हूँ यहाँ पे। फंक्शन एफ एक्स पे और अपन ये लगाएंगे और लिख देंगे यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। और अब देखिए आप फिर से यहाँ पे मैं कॉपी ले आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो यहाँ पे फंक्शन ये आ रहा है, तो मैं यहाँ फंक्शन की जगह क्या लिख दूंगा 2 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा अपना 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने पे अपना आंसर 0 आ रहा है, राइट हैंड लगाने पे आंसर 4 आ रहा है। अब अपन लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ आ रहा है, c इज इक्वल टू 2 पे। यही अपनी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू।